सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 8 लिंग के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा जानेंगे। संज्ञा का वह रूप जिससे हमें किसी भी व्यक्ति, जीव या वस्तु आदि की जाति का पता चले, वे शब्द लिंग कहलाते हैं। इन शब्दों से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। लिंग के दो प्रकार हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा: वह संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे सजीव, माता, लड़की, निर्जीव, धोती, टोपी। पुल्लिंग की परिभाषा: वे संज्ञा शब्द जो हमें पुरुष जाति के व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध कराते हैं, वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे सजीव, बकरा, घोड़ा, निर्जीव, रुमाल और कपड़ा इत्यादि। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग या सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। सदैव पुल्लिंग शब्द: बिच्छू, खरगोश, कौवा, खटमल, तोता, भेड़िया, मच्छर, गैंडा, उल्लू, बाज, चीता, भालू, कछुआ, गीदड़ आदि। कुछ समुदायवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं तो कुछ स्त्रीलिंग, जैसे परिवार, दल, समाज, झुंड, जत्था, वर्ग, लोग, गुलदस्ता, समूह, संघ, कुटुंब आदि। पर्वत, सागर, देश के नाम, पेड़ों के नाम, महीने, धातु, तारे, ग्रह अर्थात नक्षत्र, रत्न, शरीर के अंग आदि नाम प्रायः पुल्लिंग में ही होते हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, आल्प्स, एंडीज आदि। सागरों के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर आदि। देशों के नाम अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, रूस, चीन, जापान, इटली आदि। पेड़ों के नाम चीड़, चिनार, जामुन, बरगद, नीम, पीपल आदि। महीनों के नाम मार्च, अप्रैल आदि। धातुओं के नाम पीतल, तांबा, लोहा, सोना आदि। नक्षत्रों के नाम बुध, शुक्र, मंगल आदि। रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, पुखराज आदि। शरीर के अंगों के नाम मुंह, कान, हाथ, गला आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, गुरुवार आदि। कुछ प्राणियों के नाम जैसे गिलहरी, तितली, दीमक, मक्खी, मैना, छिपकली, मकड़ी आदि। वर्णमाला के कुछ अक्षर जैसे अ, आ, उ, क, ख, ग, घ, त, प, र, हे आ पुल्लिंग में होते हैं। सदैव स्त्रीलिंग शब्द: नदियों के नाम गंगा, सरस्वती आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी, जर्मन आदि। लिपियों के नाम जैसे देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि आदि। तिथियों के नाम पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या इत्यादि। बोलियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि। बर्तनों के नाम जैसे कटोरी, थाली, चम्मच आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे गर्दन, जीभ, कमर आदि। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में आई, ता, नी, आवट, आहट, ई, री, आस, इया, ईमा आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं, वे भी स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे आई लड़ाई, धुलाई, कटाई, मिठाई आदि।
ता सुंदरता, निकटता, मधुरता आदि। नी जापानी, छलनी, चटनी आदि। आवट बनावट, सजावट, थकावट आदि। आहट घबराहट, सरसराहट, मुस्कुराहट आदि। ई खिड़की, लकड़ी, सर्दी आदि। री बकरी, परी आदि। आस भड़ास, प्यास आदि। इया चिड़िया, पुड़िया, बुढ़िया, गुड़िया आदि। ईमा लालिमा, गरिमा, कालिमा, महिमा आदि। सदैव ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गिलहरी, तितली, दीमक, मक्खी, मैना, छिपकली, चील, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी, मछली, जू आदि। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो आकारांत होते हैं वे भी स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे क्रिया, कृपा, घृणा, सुता, छात्रा आदि। नित्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग। नित्य पुल्लिंग चीता, इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। जो शब्द सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम मादा शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे चीता, मादा चीता, उल्लू, मादा उल्लू, मच्छर, मादा मच्छर, कछुआ, मादा कछुआ। उसी प्रकार से कुछ अन्य भी उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको भी आप ध्यान से देखिए। नित्य पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पुल्लिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों को उनके आगे नर लगा देते हैं, जैसे मक्खी, नर मक्खी, चील, नर चील, तितली, नर तितली, कोयल, नर कोयल, मैना, नर मैना आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे संबंधवाचक तथा प्राणीवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में ई लगाकर अथवा अ या आ की जगह पर ई कर देने से स्त्रीलिंग पद बन जाते हैं, जैसे चाचा चाची, साला साली, मामा मामी इत्यादि। प्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम ई का प्रयोग करते हैं, जैसे पुत्र पुत्री, दास दासी, बकरा बकरी इत्यादि। दूसरा नियम है कि आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में इया लगाकर हम स्त्रीलिंग पद बना देते हैं, जैसे बूढ़ा बुढ़िया, बेटा बेटिया, कुत्ता कुतिया, चूहा चूहिया आदि। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं के अंत में इन लगा देने से स्त्रीलिंग पद बन जाते हैं, जैसे सांप सांपिन, बाघ बाघिन आदि। किसी व्यवसाय अथवा पेशे का बोध कराने वाली पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में भी इन लगा देने से स्त्रीलिंग पद बन जाते हैं, जैसे माली मालिन, नाई नाइन, चमार चमारिन, लुहार लुहारिन आदि। प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में नी जोड़ देने पर स्त्रीलिंग पद बन जाते हैं, जैसे सिंह सिंगनी, शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी आदि। पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में आनी जोड़ देने पर भी स्त्रीलिंग पद बन जाते हैं, जैसे सेठ सेठानी, चौधरी चौधरानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी आदि। कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में आइन जोड़ देने से स्त्रीलिंग पद बन जाते हैं, जैसे पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, चौधरी चौधराइन आदि। कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के स्त्रीलिंग पद पूर्णतया अलग होते हैं, जैसे पुरुष का स्त्री, मर्द का औरत, पिता का माता, बाप का माँ, भाई का बहन। कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के पहले मादा लगाकर स्त्रीलिंग पद बनाए जाते हैं, जैसे भालू मादा भालू, भेड़िया मादा भेड़िया। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के नियम। सबसे पहले नर लगाकर पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे मछली नर मछली, छिपकली नर छिपकली, चील नर चील। इस तरह से कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाओं के आगे
आ जोड़कर भी पुल्लिंग शब्द बना दिए जाते हैं, जैसे भैंस भैंसा, भेड़ भेड़ा, मौसी मौसा, जीजी जीजा आदि। आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा लिंग की परिभाषा, लिंग के प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द, सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द, नित्य पुल्लिंग शब्द, नित्य स्त्रीलिंग शब्द, और अंत में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के नियम। मैं आशा करती हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 8 लिंग के विषय में अध्ययन करेंगे।